अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि बच्चे ज़रा ज्वाइन कर लें सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को बेटा मेरी? चलिए, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोग लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी में आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ लिया था, और आपने ये देखा था कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल से निकलता है, और जब भी वैलेंस शेल खाली होता है, चाहे वो पहले इलेक्ट्रॉन पे खाली हो जाए ग्रुप वन के लिए, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले शेल से निकलता है उसकी एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। अगर वो ग्रुप टू का एलिमेंट होगा तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एकदम ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरह फिर सो ऑन, और फिर हमने 3 क्वेश्चंस भी किए थे इसके, राइट। अब हमारे पास 2 ही टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के, और वो हम कवर कर लेते हैं। एक है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वैसे हार्ड कॉपी में, उसमें भी लिखी हुई अच्छे से यहाँ पर। Here, trend of first annihilation energies in groups, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें यहाँ सही से लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको यार। अच्छा देखें, हमने क्या किया कि हमने डेटा बुकलेट में जाकर ग्रुप वन के जितने एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें एज एन एग्जाम्पल यूज किया है, ठीक है। लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 519 है, सोडियम की उससे कम हो गई है, 494 है, पोटेशियम की 418 है और कम हो गई है, रुबिडियम की 403 है, मजीद कम हो गई है, और सीजियम की 376 है। तो ये सारे एक ही ग्रुप में हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेंड बनता है ये तो उस ट्रेंड का ऑब्वियसली स्केच है यहाँ पे। वैसे जो ट्रेंड बन रहा है वो डिक्रीजिंग है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट दिस ट्रेंड इज सेम फॉर ऑल ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 8। द ट्रेंड इज सेम फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। आप पढ़ तो ग्रुप 1 पे रहे हो, पर यही ट्रेंड ग्रुप 2 पे भी ही मिलेगा आपको, ग्रुप 3 में भी, ग्रुप 7 में भी, ग्रुप 8 में भी, सब ग्रुप्स में एक ही ट्रेंड है ये सिर्फ ग्रुप 1 का ट्रेंड नहीं है, किसी भी ग्रुप का ट्रेंड है कि जब भी आप किसी ग्रुप में पहले मेंबर से नीचे मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि पहले मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, लास्ट मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लिथियम से लेकर सीजियम तक की, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, 1s2 और 2s1, और इस 2s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है 519, जबकि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन जाके खत्म होगी 3s1 पे, और उसमें से निकालने की एनर्जी इसलिए कम हो गई है क्योंकि पहली बात 3s जो है वो 2s से दूर है, एक तो डिस्टेंस बड़ा है और बीच में शील्डिंग भी बड़ी है, क्योंकि लिथियम में जो 2s का इलेक्ट्रॉन था उसको सिर्फ 1s के 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे थे,
पर सोडियम में जो 3s का इलेक्ट्रॉन है उसको 1s 2s और 2p के 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। तो शील्डिंग और डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। ये अब होता रहेगा क्योंकि जब आप पोटेशियम पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा। 4s पे से निकलने का मतलब है 4s 3s से भी दूर है। एक तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरा मजीद शील्डिंग बढ़ गई क्योंकि नीचे इनर शेल्स और आ गए। फिर जब आप रुबिडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 5s में से निकल रहा होगा, 6s में से। तो ग्रुप में नीचे जाते हुए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नए नए शेल से निकलते हैं। ठीक है। तो जो पहली चीज हम यहाँ देख रहे हैं, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम न्यू शेल्स। ये जो नए नए शेल्स आ रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एटम का रेडियस बढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, और उसके और न्यूक्लियस के बीच इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए शील्डिंग बढ़ रही है। बेशक प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, बेशक प्रोटॉन नंबर डिस्पाइट एन इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, पर वो अपना काम नहीं कर पा रहा क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है और शील्डिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, सोडियम में 10 की शील्डिंग हो गई, पोटेशियम में 18 की शील्डिंग हो गई, रुबिडियम में 36 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग हो गई है, सीजियम में 54 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग हो गई है। ठीक है। तो शील्डिंग बढ़ जाने की वजह से और डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से मेनली ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। बट अगर एग्जामिनर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन देगा तो आप ये चारों पॉइंट इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने दिए लिखे हैं। मेन वजह तो डिस्टेंस और शील्डिंग है, बट जब क्वेश्चन 4 मार्क का आता है तो ये चारों पॉइंट लिखना पड़ जाते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेटा। क्लियर है? अच्छा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका है कि अगर हम एक पीरियड के एलिमेंट्स को स्टडी करें तो आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी करती है। तो उसके लिए हमारे सिलेबस में कोई भी पीरियड आप यूज कर सकते हैं। मैंने पीरियड 3 के एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं। पीरियड 3 जो है उसका पहला मेंबर सोडियम है, दूसरा मेंबर मैग्नीशियम है, तीसरा मेंबर एल्यूमिनियम है, चौथा मेंबर सिलिकॉन है। सबके प्रोटॉन नंबर देखें ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है और आर्गन 18 है। ठीक है। तो इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये मैंने डेटा बुकलेट का पार्ट भी कॉपी करके यहाँ लगा दिया है कि ये सबकी प्रोटॉन नंबर के साथ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वहां से ली है। और जब हम इसको स्केच करते हैं ना ट्रेंड को, तो इस तरह का स्केच बनता है हमारे पास। अब इस स्केच को जरा गौर से देखें पहले। इस स्केच में क्या हो रहा है कि आपके पास एक तो जर्नली अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है जर्नली। पहला मेंबर 494 है और आखिरी मेंबर 1520 है। तो पहले तो हमें इसकी वजह चाहिए कि जर्नली इंक्रीज क्यों हो रही है। दूसरा, हम दो जगह पे ड्रॉप देख रहे हैं। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे जब आप गए तो एनर्जी बढ़ी 494 से 736, और फिर 736 से 577 हो गई ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में। तो हमेशा ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में एक ड्रॉप आता है। ये बात पीरियड 3 पे नहीं है, ये किसी भी पीरियड में होता है। किसी भी पीरियड में जब आप इस तरह का स्केच बनाएंगे तो यही बनेगा स्केच। इसलिए मैंने देखें जर्नलाइज ग्रुप्स लिख दिए, पीरियड लिखा ही नहीं कि किस पीरियड की बात हो रही है। किसी भी पीरियड में जाएंगे तो इसी तरह एनर्जी वेरी करेगी। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रुप 3 से ग्रुप 4 पे एनर्जी बढ़ती है, ग्रुप 4 से ग्रुप 5 पे और बढ़ती है, ग्रुप 5 से ग्रुप 6 पे कम हो जाएगी, फिर से ड्रॉप होगी। ग्रुप 6 से ग्रुप 7 पे बढ़ेगी, ग्रुप 7 से ग्रुप 8 पे फिर बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या ट्रेंड है ये हमें समझना है।
अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊं तो क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा आता है। देखें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखें। इसके अंदर अभी मैं जिस चीज को रेड कलर से सर्कल करने वाला हूं ना, रेड कलर से, उसको देखिएगा जरा। ये वो ट्रेंड है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। पर ये जो इससे पहले डॉट और इससे बाद में डॉट लगे हुए हैं ना, ये इससे पिछला पीरियड और ये से अगला पीरियड शुरू हो रहा है। ये फिर से ट्रेंड यूं ही शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको एक पूरा इस तरह का ट्रेंड बना हुआ दिखाता हूँ। इसमें 2-3 पीरियड एक साथ ड्रॉ हुए हुए होंगे, किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये रहे, इनको जरा मैं साफ सुथरा कर लूँ यहाँ से, और इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लूँ जरा। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। रुक जाए भाई, एरर आ गया। नहीं, एरर नहीं आया है, इसका ऑप्शन ही कुछ ऐसा है। इसको यहाँ से कॉपी कैसे करेंगे भाई। इसको यहाँ से कॉपी करना नामुमकिन सी बात है। इसको ओरिजिनल पीडीएफ से लाना पड़ेगा। रुकें जरा। ये मैं आपको जरा यहाँ पर अटैच कर दूं। ठीक है, ये क्या ड्रॉ हुआ है मैं यहाँ पर आपके लिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर। पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4 ऑल ड्रॉन बिलो। ये सब नीचे बने हुए इसमें, जरा समझे। मेन बात क्या है देखने की आपकी है, वो ये है कि ये जो ट्रेंड है ना आपका यहाँ पे, ये ट्रेंड, ये एक रिपीटेटिव ट्रेंड है। ये ट्रेंड दोबारा नजर आएगा आपको आगे। जो ये रहा ट्रेंड, वही ट्रेंड ये रहा, और वही ट्रेंड ये रहा। ये असल में बीच में ना यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। ये P84 है, ये ट्रांजिशन मेटल बीच में आ गए असल में, इसलिए ट्रेंड थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है आपको। ये P82 है, ये P83 है, और ये P84 है। हर दफा क्या हो रहा है, हर दफा एक ही पैटर्न है। हर दफा क्या पैटर्न है, ये वाला। इसलिए मैंने जर्नलाइज बना दिया कि हर दफा जिस भी पीरियड में आप होंगे, उसके ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में एनर्जी बढ़ेगी, उसी पीरियड के ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में कम हो जाएगी, ग्रुप 3 से ग्रुप 4 में बढ़ेगी, ग्रुप 4 से ग्रुप 5 में बढ़ेगी, ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में कम हो जाएगी, और फिर ग्रुप 6 से ग्रुप 7 में बढ़ेगी, और फिर ग्रुप 8 सबसे टॉप पर होगा। चाहे ये पीरियड 2 हो, चाहे पीरियड 3 हो, चाहे पीरियड 4 हो, ठीक सर है। ये ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें मुझे स्पिन पेयर पल्स रही है।
हमारे कहने से थोड़ी होती है कम, जो है फैक्ट वो तो एनर्जी बढ़ी हुई है ना, हम तो उसके बढ़ने की वजह देखेंगे, अब कम होने की दुआएं तो नहीं कर सकते, वो तो एक सही फैक्ट सर। है कि एनर्जी ज्यादा है। अच्छा जी, अब ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जब हम डिटेल में देखेंगे तो जरा यहाँ हमने एक्सप्लेनेशन दी है। अब एक्सप्लेनेशन को मेरे साथ जरा अच्छे से समझिएगा। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पे खत्म हो रही है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 पे खत्म हो रही है। तो जो वजह दिख रही है ना, उसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, पर्पल कलर से। तो मुझे दिख रहा है कि सोडियम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसको 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, और जो मैग्नीशियम में से निकलने वाला है उसको भी 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, इसलिए मैंने शील्डिंग सेम लिख दी है। शील्डिंग में फर्क तो नहीं दिख रहा सोडियम से मैग्नीशियम में जाते हुए। सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी 3s में से निकल रहा है और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी 3s है, तो सब शेल तो सेम है दोनों का। एनर्जी बढ़ी क्यों है, 494 से 736 क्यों हुई है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। उसके पास 11 प्रोटॉन है, उसके पास 12, तो हमें एक वजह नजर आ रही है यहाँ, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इसलिए एनर्जी बढ़ सकती है। सोडियम से मैग्नीशियम समझ में आया सबको, क्योंकि इस तरह हमें कंसेक्यूटिव दो दो करके सबको पढ़ना है। इसके बाद मैग्नीशियम से जब आप एल्यूमिनियम पे जाएंगे तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 पे खत्म हुई थी, बट एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 3p1 पे खत्म हो रही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जाते हैं ना, तो जरा प्योरिटी टेबल जहन में लेकर आए। प्योरिटी टेबल में ग्रुप 2 कौन से ब्लॉक में, एस ब्लॉक। ग्रुप 3 कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक का पहला। ग्रुप 2 एस ब्लॉक का आखिरी। एस ब्लॉक में दो ही तो होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो वहां एस ब्लॉक खत्म हो रहा होता है ग्रुप 2 पे, और ग्रुप 3 से पी ब्लॉक शुरू हो रहा होता है, यानी कि ग्रुप 3 का जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ होता है, और ग्रुप 2 का एस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ होता है। इससे फर्क पड़ जाता है। अब जरा देखो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, क्योंकि 3s जो है ना वो 3p से नीचे आ गया है, 3p ऊपर होता है उससे, तो वो भी शील्डिंग का पार्ट बन गया 3s। एल्यूमिनियम में गौर से देखें, 3s हैज बिकम पार्ट ऑफ द शील्डिंग, जबकि मैग्नीशियम में जो 3s है ना वो शील्डिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ 2p तक शील्डिंग है। तो शील्डिंग बढ़ गई है क्योंकि सब शेल चेंज हो गया है मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में। प्रोटॉन तो बढ़े, प्रोटॉन 12 से 13 हुए, पर वो आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा नहीं पाए। 736 से 577 होना कम है एनर्जी, तो उसकी वजह प्रोटॉन तो नहीं हो सकते, क्योंकि एनर्जी बढ़ थोड़ी रही है, एनर्जी तो कम हो रही है। तो हमें तो क्रेडिट किसी ऐसी चीज को देना है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो सकती हो, तो दैट इज शील्डिंग एंड सबशेल चेंज। ये समझ में आया सबको। इसलिए एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछेगा कि बताएं ग्रुप 2 से 3 में डिक्रीज क्यों हुआ है, तो आप कहेंगे कि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होता है, जबकि ग्रुप 2 का जो होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आ जाए, तो आप पहले बताएं, पूरी मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और फिर एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और फिर उसको बताएं इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम इज इन 3s। अच्छा, एस मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, मार्क्स काट देगा वो आपके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साथ में लिखना जरूरी है कि 3 के एस में है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ही 1s भी है और मैग्नीशियम के अंदर भी 2s है। अगर आप सिर्फ लिख देंगे कि एस ऑर्बिटल में, तो भाई वो तीन जगह पे इस वक्त एस ऑर्बिटल है मैग्नीशियम में, 1s 2s 3s, तो किसकी बात की है आपने, तो वो बात गलत हो जाएगी, आपको 3s लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम इज इन 3s, इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम इज इन 3p। 3p इलेक्ट्रॉन्स आर मोर शील्डेड, 3p के इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग ज्यादा मिलती, हेंस इजियर टू रिमूव, इसलिए उनको निकालना आसान होता है। हमेशा ग्रुप 2 से 3 में जाते हुए ऐसे ही होगा। ये बात क्लियर है सबको।
कोई प्रॉब्लम किसी को ये बात समझने में? उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें अपनी एक्सप्लेनेशन, तो आप कॉमन सेंस की बात यह है कि अब आप पी ब्लॉक में आ गए ना, एल्यूमिनियम पे आ गए, पी ब्लॉक में आ गए, ग्रुप 3 पे आ गए। अब सब शेल चेंज नहीं होगा। अब देखें ना कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रही है, 3p1 के बाद 3p2 3p3, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन किसी नए सब शेल में नहीं जाएगा, p6 तक इसी में रहेगा, 3p में रहेगा। सही है, 3p1 से लेके एंड तक, आखिरी तक, आर्गन तक, 3p6 तक हो जाएगा। इसके दो मतलब हैं, एक तो सब शेल चेंज नहीं हो रहा, दूसरा मतलब है अब शील्डिंग चेंज नहीं होगी। इन सब में शील्डिंग 12 इलेक्ट्रॉन की रहेगी, 12 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग रहेगी। तो अब कोई शील्डिंग वजह नहीं बन सकती आयनाइजेशन एनर्जी कम करने की। इसलिए प्रोटॉन क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो वो कोशिश कर रहे हैं प्रोटॉन के आयनाइजेशन एनर्जी को हर दफा बढ़ाएं। इसलिए एल्यूमिनियम से सिलिकॉन में 577 से 786 बढ़ गई, उसकी वजह हमने कहा प्रोटॉन। सिलिकॉन में 786 से 1060 हो गई, उसकी भी वजह हमने कही प्रोटॉन। पर मसला आता है जब फास्फोरस से सल्फर जाता है। फास्फोरस से सल्फर में बढ़ना चाहिए जैसे बाकियों में हो रही है, 1060 से आगे बड़ी होना चाहिए सिलिकॉन की एनर्जी, वो कम हो गई। तो यहाँ डिक्रीज की कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि ना शील्डिंग चेंज हुई ना सबशेल चेंज हुआ, प्रोटॉन बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस देख लेते हैं चलें। कभी कभार वजह रेडियस साइज होता है, तो जितना छोटा साइज होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो भाई सल्फर का साइज तो फास्फोरस से छोटा है, सल्फर का साइज फास्फोरस से छोटा है, तो उस हिसाब से भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो कोई वजह फैक्टर जो हमारे सामने था नहीं समझ में आ रहा हमें। ठीक है, तो यहाँ वो चौथा फैक्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि वो चौथा फैक्टर क्या है, और वो सिर्फ यही नजर आता है, ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में एनर्जी क्यों कम होती है। देखें, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन p3 होती है। ग्रुप 5 p3 पे खत्म होता है। सही है? ग्रुप 3 p1 होता है, ग्रुप 4 p2 होता है, ग्रुप 5 p3 होता है, और ग्रुप 6 p4 होता है। p3 का मतलब है कि उसके जो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं उन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम इन तीनों में से किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही निकालोगे आप, वो किसी के साथ पेयर नहीं हुआ होगा। पर जैसे ही आप ग्रुप 6 में जाते हो तो वो p4 होता है। p4 में क्या होता है, एक पेयर्ड ऑर्बिटल होता है और दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं। इसमें से जब आप और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपके दो चॉइसेस हैं, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और दो ऐसे ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इनकी बात हो रही है। हमेशा पहले पेयर्ड ऑर्बिटल निकलता है, अनपेयर पहले बाहर नहीं आता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। वजह, पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को वैसे ही धक्का मार रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आपको उन्हें निकालना आसान हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप ग्रुप 5 में होते हैं तो वहां कोई अनपेयर्ड नहीं होता, पेयर्ड नहीं होता, और जैसे ही आप ग्रुप 6 में जाते हैं वहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होता है पहली दफा। क्योंकि जैसे बात है वो p3 तक बढ़ेगा तो फिर पेयर होगा ना, पहले तो सिंगल भरेंगे, फिर उसके बाद पेयर होना शुरू होंगे। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इट इज फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें, तो भाई बताएं कि फॉस्फोरस की एनर्जी 1060 है और सल्फर की कम क्यों हो गई, तो आप बताएंगे भाई इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस इज इन अनपेयर्ड थ्री ऑर्बिटल। जो आप इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में से निकाल रहे हैं वो तो अनपेयर है, और सल्फर में से जो आप निकाल रहे हैं वो पेयर्ड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, इसलिए उनको निकालना आसान होता है। तो जब भी आप ग्रुप 5 से 6 पे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाओगे। इसको स्पिन पेयर रिपल्जन कहते हैं, फोर्थ फैक्टर। ये क्योंकि बहुत लिमिटेड केस है, इसलिए सिर्फ यहीं पर आ रहा है, इसलिए अब मेन फैक्टर्स में नहीं आता ये। जरा ये देख लें, समझ में आया सबको?
आई थिंक समझ में आ गया। उसके बाद जब हम 5 से 6 पे आ गए, एनर्जी कम हुई, तो फिर 6 से 7 में फिर बढ़ी, और उसकी वजह प्रोटॉन है, क्योंकि 7 में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा होगा, और 8 पे फिर बढ़ी क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो उधर तो पेयरिंग में तो फर्क नहीं आ रहा, बट हाँ ग्रेजुअली प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो मेन वजह हमेशा एनर्जी बढ़ाने की प्रोटॉन ही रहे हैं। तो ये जो जर्नल इंक्रीज की वजह है, कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि यार ये जर्नली इंक्रीज क्यों हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी, जो जर्नल इंक्रीज है इन दो एक्सेप्शंस को छोड़कर, उसके लिए आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट मार्क आपको ये लिखने पे मिलेगा, नंबर 1 मार्क, कि भाई प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। दूसरा मार्क आपको ये लिखने में मिलेगा कि एटम का रेडियस कम हो रहा है। इन सबके रेडियस ये दिए हुए डेटा बुकलेट में, इन सबके रेडियस कम हो रहे हैं। सोडियम 0.186 है, मैग्नीशियम 0.16 है, एल्यूमिनियम 0.14 है। शील्डिंग ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट का मतलब वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक जगह शील्डिंग चेंज हुई है ना, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे। मैग्नीशियम पे 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग थी, एल्यूमिनियम पे 12 की हो गई, उसके बाद वो चेंज नहीं हुई कभी भी, इसलिए ऑलमोस्ट सेम लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप पीरियड में मूव करते हैं तो शेल चेंज नहीं होते। तो ट्रेंड हमारा ये बनता है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है, पर ग्रुप 2 और 3 में, और ग्रुप 5 और 6 में बस एक ड्रॉप नजर आता है। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है पीरियड में। जी, ये टॉपिक क्लियर है सबको? अब ये इसके पास पेपर्स हैं बेटा। इसके कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, फर्स्ट 3। आप क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर दीजिए ऑनवर्ड। सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है साइड में ना, यहाँ पर। इनको सॉल्व करना डॉक्यूमेंट में से, और जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछ लें। उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दिया था कल, बताएं जरा, पूरा जिसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व हुआ है मैं। अच्छा ठीक है, अब इसको ओपन कर लें और ये सॉल्व करना शुरू कर दें। और जो नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन 3 तक तो आपने कर लिया था, 4 ऑनवर्ड स्टार्ट कर लें। 4 के लिए आपको पीरियोडिक टेबल चाहिए होगा, और ये हिंट्स जरा पढ़ लीजिएगा सारी।
जी क्या बोला करें। बोलो बेटा इखलास। जी सर 7 बता दें सर। ये पहला ग्रुप एक्स कौन से ग्रुप का होगा? सर डिक्रीज हो रहा है ना, तो फिर ये सारे ग्रुप में भाई डिक्रीज होता एक्स कौन से ग्रुप का है? ये पीरियड का। हाँ जी। है। जी सर ये एक्स और एक्स तो वो होगा ना, क्या कहते हैं, ग्रुप 1 का, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज से क्या ताल्लुक है बेटा? ग्रुप किसी भी पीरियड का पहला मेंबर है वो। ठीक है सर, वो एक्स जो के ऊपर बाद जो बना ऊपर हुआ, डॉट है वो कौन से ग्रुप में होगा? एक्स के बाद वाला जो डॉट है। सर वो उससे 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 ज्यादा एनर्जी का होगा, तो उससे पहले का होगा, उससे पहले वाले पीरियड का। अल्लाह माफ करे भाई, ये रेड वाला जो सर्कल हुआ हुआ है ना, इसके अंदर बढ़ रहे हैं हम। ठीक है। कौन है डॉट? एक्स के बाद वाला डॉट। एक्स के बाद वाला सर उसके बाद वाले पीरियड का है। भाई ग्रुप ग्रुप पीरियड और ग्रुप समझते हैं आप? पीरियड टेबल में क्या होते हैं? जी जी सर समझते हैं। नहीं, मुझे लग नहीं रहा। ग्रुप 1 और के बाद पीरियड कैसे चेंज हो जाएगा? पीरियड नहीं होगा, हाँ ग्रुप ही होगा। जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं? पीरियड में तकरीबन 18 एलिमेंट्स है पीरियड में। 18 एलिमेंट्स तो पीरियड 4 में होते हैं। अच्छा हाँ। पीरियड 2 और 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? पीरियड 2 में 8 है। ये 8 एलिमेंट बने हुए हैं ना, 8 डॉट बने हुए हैं। हम्म। तो अगर एक्स ग्रुप 1 का है तो अगला डॉट कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2 का। वही ट्रेंड में लिखा हुआ भाई, यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है ये राइट ठीक पे। ठीक। फिर जब ग्रुप 8 पे पहुंचेंगे, जो ड्रॉप जो आ रहा है फिर से, वो क्या स्टार्ट हो रहा है? अगले पीरियड का ग्रुप 1 वाई जो है। हम्म। ये दोनों ग्रुप 1 के हो गए ना, एक्स और वाई। सही सही सही। ठीक है सर।
सर आपने क्विज 3 चेक कर लिया? जी बेटा, क्विज 3 के मार्क्स में सुमेरा के पास हैं। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, आई थिंक 16 मार्क्स हैं 20 में से। से क्लास है कितने? क्या? अरे क्लास है कितने, क्लास मार्क्स पूछ रहे हैं वो अपने। ये सुमेरा से मार्क्स पूछ लें इंडिविजुअली, वो आपको मार्क्स बता देंगे, या जहाँ पे भी अपलोड करती हैं वो। ओके सर, सही है। अच्छा बेटा, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा काम, और इसके ना थ्योरी क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दें, ठीक है? कल आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले हमें इसका ख़त्म करना है।
उसको सही से आज टाइम लगा के खत्म करें और कल अपनी प्रॉब्लम उससे पूछिएगा, सही है? जो नहीं समझ में आते हैं क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज।